आइए फैसल भाई तशरीफ़ लाएँ माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारे व्यूवर्स को क्या बता रहे हैं, कौन सा रूहानी इलाज इरशाद फरमाएंगे? जी हाँ, आज जी मदनी चैनल के नाजरीन को सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारे के इस सेगमेंट आज के रूहानी इलाज में हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाला रूहानी इलाज लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ दुनिया है, दुनिया के अंदर तकरीबन हर शख्स ही की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा खाए पिए, अच्छा घर हो उसके पास, अच्छी गाड़ी वगैरह भी हो। तो इससे रिलेटेड ही बड़ा खूबसूरत रूहानी इलाज है, यानी साल के अंदर अंदर अमीर व कबीर होने का रूहानी इलाज। गौर से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें मिलेंगी। जी हाँ, आपने इस रूहानी इलाज पर अमल कब करना है, वक्त भी नोट कर लीजिए, कितनी मरतबा पढ़ना है ये भी नोट कर लीजिए, और बताए हुए तरीके के मुताबिक आप इस रूहानी इलाज पर अमल कीजिएगा। नमाज फ़जर के बाद जब सूरज तुलू हो रहा हो, निकल रहा हो, उस वक्त आपने इस वजीफ़े को करना है और सूरज की जानिब रुख करके, यानी सूरज की तरफ मुँह करके आपने इस रूहानी इलाज पर अमल करना है। जी हाँ, सिर्फ़ 300 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना है। फिर इसके बाद 300 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, रोज़ाना पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम 1 साल के अंदर आप अमीर व कबीर हो जाएंगे। इंशाअल्लाहुल करीम आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आपके रिज़्क़ यानी गैब से ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आपको गुमान भी नहीं होगा, ऐसी जगह से आपको रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। एक मरतबा फिर ये रूहानी नोट कर ले, रूहानी इलाज के आपने नमाज फ़जर के बाद जब सूरज निकल रहा हो, तुलू हो रहा हो, उस वक्त सूरज की जानिब रुख करके 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 300 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। रोज़ाना पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम आपके रिज़्क़ में खूब इंशाअल्लाह बरकत होगी। ये तो माशाअल्लाह बड़ा अमीर व कबीर बनने का नुस्खा आपने इरशाद फरमाया। अमीर हो जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर, अमीर बन जाएंगे। पाबंदी से इसको पढ़े, बिला नागा पढ़े। अगर नागा हो जाता है, कोई दिन छूट जाता है, तो क्या फिर दोबारा से नए सिरे से ये गिनती शुमार? कोशिश कर ले, नागा ना करे, अगर हो जाता है कोई इसकी मियाद वगैरह है कब तक? ये मैंने बताया ना, ये पूरा साल पढ़े, पूरा रोज़ाना पढ़ेंगे तो वैसे ही बरकत मिलेगी अगर पूरे साल। अच्छा, ये जो आपने फरमाया कि सूरज की तरफ रुख करके अब ये पढ़ना है वजीफ़ा। अब सूरज निकलता है मशरिक से, सही है ना, मशरिक से तुलू हुआ और मगरिब में गुरूब होता है, सही है। अब हम जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने घर के अंदर ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं या मस्जिद में ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, अब सूरज तो, अब जैसे अभी हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं ना, अब सूरज तो नज़र नहीं आ रहा हमें। अब इससे मुराद ये है कि आप जहाँ भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, जहाँ भी हो, लेकिन रुख आप सूरज की तरफ कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको सूरज नज़र आ रहा हो। अच्छा, सूरज का नजर आना शर्त नहीं है, रुख उस तरफ। अच्छा, यानी सूरज निकलता चूंकि मशरिक से, तो हम मशरिक की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं। बिल्कुल, खड़े होकर बैठ कर भी कर सकते हैं, सही है, कोई मसला नहीं है। तो गोया कि जब हम सूरज की तरफ रुख करेंगे तो हमारी यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले किबले की तरफ पीठ हो जाएगी हमारी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये सूरज कब निकल रहा होगा ये तो हमें पता ही नहीं है, निकलने का वक्त फिर इसका देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। फजर की नमाज के बाद इंतजार करें, नवाफिल वगैरह पढ़ें। यानी इसको आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं ना कि जैसे ही फजर का वक्त ख़त्म हो रहा हो, जी हाँ, ऐन उसी वक्त हम किबले वहाँ मशरिक की तरफ रुख कर लें, सही, फिर ये वजीफा। बिल्कुल। अच्छा, ये इस्लामी भाई भी पढ़ सकते हैं कि दावत इस्लामी की जो ऐप है औकात नमाज के हवाले से, वो भी मोबाइल में डाउनलोड कर, वहाँ से आसान तरीके से मालूम हो सकेगा, वहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, एप्लीकेशन से भी, और मकतबतुल मदीना से बाकायदा इसके कार्ड भी मिलते हैं ना, नक्शा औकात बराए नमाज़ों का, तो उसमें भी तुलुए फजर का और इसी तरह सुबह सादिक का वक्त, सूरज तुलू होने का वक्त और गुरूब आफ्ताब का वक्त, पाँचों नमाज़ों के औकात, 26 लाख से ज़ायद मकामात नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस एप्लीकेशन में मौजूद हैं। आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं और जिस भी इलाके में रहते हैं, आप अपने मुताल्लिका मुल्क, अपने मुताल्लिका शहर, अपने मुताल्लिका सिटी, अपने मुताल्लिका एरिया, इलाका, जहाँ के भी औकात नमाज मालूम करना चाहते हैं तो दावत इस्लामी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और मकतबतुल मदीना से भी, या आपको बाकायदा इसके कार्ड मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। अमीर बनने का आपने वजीफ़ा माशाअल्लाह बताया। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ नाज़रीन को मैं ये भी एक मशवरा दूँ कि अब दिल में तो ख्वाहिश होती है ना मालो दौलत की, मैं अमीर बन जाऊँ, तो अमीर बनने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मालो दौलत की रेल पेल हो जाए, बहुत सारा मालो दौलत आ जाए,
सही। तो देखें, वज़ाइफ भी पढ़ने चाहिए और रोज़ी में बरकत का, रिस्क में बरकत का जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है ना, जो अमीर बनने का है, वो है फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी, नमाज़ों की भी पाबंदी हो, साथ साथ इन रूहानी इलाज पर भी अमल हो, माशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। और गिना का बड़ा ताल्लुक़ होता है, मालदारी से बंदा अमीर नहीं होता। माल की मोहब्बत की तो दुआ भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह करे माल की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए। बस कनाअत, खुददारी अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह किबला फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए।